हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे नहीं पता कि आगे कैसा होगा। सो आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं यहाँ कनाडा में 2021 दिसंबर 29 को लैंड हुआ था। और एक महीने तक तकरीबन मेरे पास जॉब नहीं थी। और मैं भी बाकी बच्चों की तरह सब मॉल्स में या सब स्टोर्स में जा जाके अपना रिज्यूमे देता था। और उसी तरह जैसे सब करते हैं वैसे करता था। बट यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ मैंने देखा है कि रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। बट कैसा है, मेरे पास तो रेफरेंस नहीं था। तो मैं करेंटली अभी वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ। मुझे हो गए हैं वॉलमार्ट में एक महीने और आज हो गया है मार्च 10। ओके, सो एक महीने हो गए, एक महीने तक मैं जॉबलेस था। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जॉब्स विंटर में मिलना बहुत मुश्किल है कंपेरेटिवली विद द फॉल पीरियड। तभी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है, समर में ज़्यादा होती है, विंटर में बहुत कम होती है। तो ऐसे टाइम पे जॉब ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो व्हाट आई डिड इज़ दैट आपको अगर वॉलमार्ट में या कोई दूसरी जगह भी आपको जॉब ढूंढना है तो आपको इंडीड या लिंक्डइन या monster.com के थ्रू नहीं, आपको प्रॉपर उनकी वेबसाइट पे जाके करियर्स के बारे में देखना है और उनकी करियर्स में जाके कौन सी जॉब अवेलेबल है वो देखना है। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूँगा विद द प्रोसेस of applying jobs through various websites of different companies. सो मैंने जैन के पूरे महीने मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके बारे में। मैंने लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई किया, इंडीड के थ्रू भी अप्लाई किया मैंने, पर कुछ हुआ नहीं। मैं स्टोर्स में जहाँ जाके रिज्यूमे देता था, बट ड्यू टू कोविड दे डू नॉट एक्सेप्ट ऑफलाइन रिज्यूमे। सो उन्होंने बोला कि हमारे करियर्स की वेबसाइट पे जाओ और उस पे जाके करो। तो फिर मैंने वॉलमार्ट के करियर्स की वेबसाइट पे गया और वहाँ पर जितनी पोजीशंस अवेलेबल थी पार्ट टाइम की, जितनी जितनी भी अवेलेबल थी, सब में अपना नाम डाल दिया। और आपको भी यही करना है, सब में अपना नाम डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये पोजीशन क्या है क्या नहीं है, कितना दूर है वो भी मत देखो। इतना दूर मतलब कि इतना भी दूर नहीं कि आप स्कारबोरो में और मिसिसागा का देख रहे हो, ऐसा भी नहीं। स्कारबोरो और जीटीए रीजन के अंदर अंदर तकरीबन 20-30 किलोमीटर के अंदर अंदर का रेंज का देख लो, क्योंकि आपके लिए फिर वो कन्वीनियंट भी होना चाहिए। बट आप भी क्लूलेस है कि आपके पास जॉब नहीं है, तो एक बार जो मिल रहा है ले लो, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ओके, सो मैं वॉलमार्ट के करियर्स के वेबसाइट पे गया, जितने जॉब्स अवेलेबल थे वहाँ पर पार्ट टाइम के लिए मैंने सारों के लिए अप्लाई किया। और लकीली एक असेसमेंट होता है उसमें, वो असेसमेंट के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू कॉल आते हैं। तो वो आपको असेसमेंट अच्छे से करना है, यानी कि कुछ क्वेश्चन हो गए कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे या ये वो, तो ऐसा सब होता रहता है वो क्वेश्चन उसमें। तो आपको जब भी ऐसे असेसमेंट आएंगे तो ध्यान से उसको आंसर देना है। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आता है ईमेल पे कि भाई आप सिलेक्टेड हो फॉर इंटरव्यू। तो आपको एक सेलेक्ट करनी है डेट। तो इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन मुझे पता नहीं था पहली बात तो, क्योंकि और एक और चीज़ था कि लकीली मेरी फ्रेंड को भी उसी दिन आया था इंटरव्यू कॉल। एंड उसने मेरे से पहले इंटरव्यू दिया था, तो मुझे क्वेश्चन के बारे में एक अंदाज़ा आ गया था कि कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपको वॉलमार्ट की हिस्ट्री या ये सब के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको अपने सिचुएशन क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, आपको वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तकरीबन। तो और वैसे ही आए थे, आई मीन उसी में से मेरे को एक दो आए थे। एंड फर्स्ट राउंड हमेशा कोई भी, वॉलमार्ट में तो चलो पार्ट टाइम है, तो यहाँ पर और इतना कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लेबर काम है। तो आपको फर्स्ट ही राउंड होगा। आप जैसे अपने करियर रिलेटेड जाओगे या कोई ऐसी जगह जाओगे, मान लो आप फिनेंस स्टूडेंट हो तो आप सीआईबीसी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पर 2-3 राउंड होते रहते हैं। बट वॉलमार्ट में एक ही राउंड होता है, और वो भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे।
सो मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। वो क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस के आसपास ही इनका कहीं चलता है। यानी कि मान लो कि आपके साथ कोई एम्प्लॉय के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप उसको कैसे डील करोगे, या आपके मैनेजर ने टास्क दिया था और वो आप पूरा नहीं कर पाए थे, तो आपने कैसे रिएक्ट किया था, या आपने पूरा कैसे किया था उस टास्क को, या ऐसे सब क्वेश्चन, सिचुएशन क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। वो यूजुअली हमेशा फर्स्ट राउंड में पूछते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आप कोई बड़े फॉर्म्स में जा रहे हो, अपने स्किल्स के थ्रू, स्किल्स के लिए जा रहे हो, यानी कि नॉट अ पार्ट टाइम जॉब बट काइंड ऑफ डीलिंग विथ योर नॉलेज, थोड़ा नॉलेज डाल के वैसा काम वाला हो, तो उसमें सेकंड राउंड में आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यूजुअली कभी भी फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इनफैक्ट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड मैंने फिर उसी में से तैयारी की थी। मैंने मेरे कुछ दोस्तों की ऐसे ही जॉब लगाई है वॉलमार्ट में। यानी कि वो करियर वेबसाइट पे जाके असेसमेंट उन्होंने क्लियर किया, उनको इंटरव्यू का कॉल आया और उन्होंने वही क्वेश्चन से अपना प्रिपेयर किया था इंटरव्यू, और उसी में से आए थे क्वेश्चन। तो उनका क्लियर हो गया और वॉलमार्ट में उनकी जॉब लग गई। तो इसी तरह से आपको भी अपना प्रिपरेशन करना है। ऐसे ही मत चले जाना मुंह उठा के, क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप हकला दोगे, बोल नहीं पाओगे ढंग से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। किसी भी पार्ट टाइमर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, और ये बेसिकली ऐसा ही यहाँ पर चलता है। और दूसरा, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। रेफरेंस होगा तो फिर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, बट दैट टू डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पीक, हाउ यू रिएक्ट टू एवरी सिचुएशन, एंड या दैट्स इट। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उप्स। तो हाँ, ठीक है, आप बस इतना कर दीजिए। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ क्वेश्चंस का, आप उसमें चेक कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस है, एक बार रीड करिए और फिर ही अपना इंटरव्यू के लिए जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।